ये आरा की धरती वीरों की धरती है, ये माँ ऐरन देवी की धरती है, ये कवि कैलाश की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है। और ये धरती इस बार इतिहास लिखने है। कितने लोग बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा कि वैसे ही प्रत्याशी को सदन में भेजेंगे जो यहाँ इस मिट्टी का बेटा हो। और वो कौन इस मिट्टी का नहीं है? उसको प्रताड़ना किया जा रहा है। लगातार उन पर फोन किया जा रहा है कि क्यों चंद्रभानु गुप्ता के साथ आप घूम रहे हैं, क्यों उनका प्रचार कर रहे हैं। इसी को आप रोक नहीं सकते। ये भी होता है क्या? ये भी हो रहा है आपके। आज ये समीकरण को टूट चुका है कि कोई ये कह दे कि मेरे साथ मेरे समाज के सारे लोग हैं, स्तुत कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो जातिगत राजनीति के से हटकर अब मुद्दे की राजनीति पे चुनाव होने जा रहा है, आरा का खासकर। हाँ, आरा का मुद्दा पे चुनाव होगा। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। मैं रैना सिंह, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे हैं आप। खबर सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम अभी आरा में हैं और आरा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभानु गुप्ता लड़ रहे हैं। कई सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने कैंडिडेट उतारा है, जिस तरीके से भाकपा माले यानी कि महागठबंधन ने कैंडिडेट उतारा है, तो थर्ड फ्रंट की आने की संकेत है। लेकिन थर्ड फ्रंट कितना असरदार छाप छोड़ता है आरा की जनता पे, किस तरीके से आरा की जनता भरोसा करती है, ये आने वाला समय बताएगा। उससे पहले हम आपको आज खास पेशकश में, खास मुलाकात में चंद्रभानु गुप्ता से मुलाकात करा रहे हैं, जो कि आरा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। चलिए इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर इनका एजेंडा क्या है, किस तरीके से आरा को विकास के रास्ते में लेके जाएंगे और आखिर जनता इन पर भरोसा क्यों करे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले ना जल्द है ना भैया। सबसे पहले मैं 194 आरा विधानसभा के सम्मानित मतदाता मालिकों का चरण स्पर्श करते हैं और उनसे आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। सवाल, पहला नंबर सवाल यही है कि इतने सारे महारथी हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, कैसे पार पाइएगा? विगत 20 वर्षों से जनहित के सेवा करते आ रहे हैं और जनहित की सेवा के लिए हमें लोगों का लगातार आशीर्वाद मिलते रहा है। और आज मैं चुनाव उनके डिमांड पर, उनके कहने पर, विगत 4.5 सालों से हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे और जनता का अपार प्यार मिल रहा है। आज ये आप भी जानते होंगे कि इस आरा विधानसभा में सारे पार्टी और सारे जाति का जो समीकरण है वो ध्वस्त हो चुका है। यहाँ के एक एक जनता ये डिमांड कर रही है, ये मांग कर रही है कि वैसे ही प्रत्याशी को सदन में भेजेंगे जो यहाँ इस मिट्टी का बेटा हो। और वो कौन इस मिट्टी का नहीं है? मैं वही तो बताना जा रहा हूँ। मिट्टी का सभी बेटा है, जो पहले से विधायक रह चुके हैं और जो वर्तमान में विधायक बनने की अभिलाषा रखते हैं। मैं जनहित के लिए आया, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। मैं गांव-गांव जाकर, शहर जाकर वोट नहीं मांग रहा हूँ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको 15 प्रत्याशी के बारे में जानिए। वो 15 प्रत्याशी जो है उसमें बेटर कौन है, आपके बारे में कौन सोचता है। एक दिन में तो मैंने निर्दलीय प्रत्याशी बनने का साहस नहीं किया है। हमने कहीं समाज को कुछ दिया है। 2004 में बिजली का सबसे बड़ा आंदोलन,
जो आरा के इतिहास में उतना बड़ा आंदोलन क्या है। आंदोलन था, किस तरह का आंदोलन था बताओ। बिजली नहीं रहा करती थी और हमारे नेतृत्व में हम बिहार व्यवसायी समर्थ मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भी हैं और लगातार संगठन से जुड़े हुए हैं और हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। अभी तत्काल जो कोरोना काल में दुकानें बंद हो रही थी तो हमने आंदोलन के धमकी देकर और 7 तारीख से 3 दिन दुकानें खोलने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब 3 दिनों तक आपने दुकान खुलवाया दुकान खुलवाया अल्टरनेट में। जी, जी 3 दिन दुकान मेरे ही पहल से खुला। तो ऐसे हम अनेक कार्य जो है जनहित में करते आ रहे हैं। लेकिन मेरा एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा है कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो हर पंचायत और हर वार्ड में, शहरी वार्ड में 11 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी के माध्यम से ही विकास के कार्य होगा। ये आप भी जानते हैं कि विकास के काम आज 30-35% होता है। अगर वही विकास के काम 70-75% हो जाए तो कभी भी वहाँ पर दोबारा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात आपको 2-3 बात हम बताना चाहेंगे और उस पर मैं बहुत गहन विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि सदन में आखिर ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं लोग। अच्छा एक बात बताइए, आप देखते होंगे गांव के तरफ, आप रोड के तरफ जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि 10 फीट, 8 फीट, 12 फीट का रोड है। उसके अलावा भी 5 फीट, 10 फीट का चार्ट रहता है। लेकिन पौधारोपण कहाँ होता है? उस रोड पर होता है। चार्ट के अंतिम छोर पर क्यों नहीं होता है? इसी तरह बिजली का खंभा भी कहाँ गड़ता है? रोड पर गड़ता है। चार्ट के अंतिम छोर पर क्यों नहीं गड़ता है? कि रोड चौड़ीकरण हो तो फिर उस पौधा को नहीं काटा जाए, उस पोल को उखाड़ा नहीं जाए। ऐसे बहुत सारे स्टेट में है। ये सदन में कोई आवाज़ उठाता है क्या? बहुत सारे स्टेट में है कि रोड खुदाई होती है और ज़मीन के अंदर जितने डिपार्टमेंट का वर्क है ज़मीन के अंदर, रोड के अंदर, वो एक बार होता है। यहाँ पर क्या है, नल जल के लिए एक बार रोड खोद दिया गया, फिर बिजली के तार बिछाने के लिए एक बार खोद दिया गया। मतलब बार बार खोद रहे हैं, बार बार पैसा कमा रहे हैं। जी, कहने का मतलब ये है। ये सदन में आज तक कोई आवाज़ उठाया है क्या? तो व्यवस्था परिवर्तन वहाँ से नहीं होगा। हाँ, जो भी सीएम बने उनको भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो भी सोचने लगेंगे कि हाँ, व्यवस्था परिवर्तन वहाँ से होता है। लोग कहते हैं कि निर्दलीय जीत कर क्या करेगा, ये क्या कर सकता है? निर्दलीय में इतना ज़बरदस्त ताकत है, वो जनता का आवाज़ है। जनता उसे अपना जन समर्थन देकर और निर्दलीय प्रत्याशी बनाकर वहाँ भेजता है। ये आरा की धरती वीरों की धरती है, ये माँ ऐरन देवी की धरती है, ये कवि कैलाश की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है। और ये धरती इस बार इतिहास लिखने जा रही है। कितने लोग बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। कितने लोग धन बल से आए हैं, कितने बाहुबल से आए हैं, और जो अपने आप को, कौन कौन धन बल और बाहुबल से है आप खुद जानते हैं, और जो अपने आप को लोग कहते हैं कि सर्व समाज का वोट हमें मिल रहा है। मैं आपको बतला दे रहा हूँ, 50 लोगों का मीटिंग कराने का किसी में क्षमता नहीं है। और मैं मीटिंग नहीं करा रहा हूँ, मुझे लोग बुला रहे हैं, सर्व समाज के लोग कह रहे हैं कि चंद्रभानु जी आप आइए, आपके लिए हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। और लोग मीटिंग बुला रहे हैं, चाहे वो आगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, सर्व समाज के लोग आज एक ही आशा की तरफ देख रहे हैं, कप प्लेट को, जिसका जो मेरा चुनाव चिन्ह है, चंद्रभानु गुप्ता का चुनाव चिन्ह कप प्लेट है, उसी की तरफ लोग देख रहे हैं। और आप देखिएगा कितना हो धन बल के बदौलत, चूँकि मेरे पास पैसा नहीं है, आज मेरा परिवार 10-20 हज़ार में चल रहा है, 75,000 सैलरी हो जाएगा, सारा अनाउंस जोड़ लिया जाएगा तो मेरा परिवार नहीं चलेगा। और क्या लोग करता है, 25% कमीशन चाहिए। जब आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो लोग 15 बरस आगे और 15 बरस पीछे की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं मूलभूत समस्या को उठा रहे हैं, जो ये आरा विधानसभा का मूलभूत समस्या है। मूलभूत समस्या आप जानते हैं। अभी तो आप लोग से मैं आग्रह और निवेदन करूंगा
कि आप यहाँ का रोड नली गली को दिखाइए, कैसे कोड़ कर छोड़ दिया गया है। ये मूलभूत समस्या ऐसा दिखाते हैं। ये मूलभूत समस्या है, आपको पता होगा, आप जानते होंगे। छात्र नौजवान का आत्मबल तोड़ने की बात हो रही है। आप जानते हैं क्यों? जॉब तो है नहीं, कोरोना था, लेकिन इतना हवा बनाया गया, कोचिंग तक बंद हो गया, स्कूल तक बंद हो गया, कॉलेज तक बंद कर दिया गया। अब आप ये बताइए, क्या कोई स्टूडेंट एक कह सकता है वो प्रिपेयर्ड है कि किसी कंपटीशन में हम बैठ सकते हैं? वो अंदर से कमज़ोर हो चुका है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है, उसको सोचना चाहिए। इसलिए वो क्यों कमज़ोर किया गया है? कमज़ोर इसलिए किया गया है कि वो छात्र प्रिपेयर्ड ना हो कि हम किसी कंपटीशन को फेस कर सकते हैं, क्योंकि जॉब नहीं है। तब तक क्या होगा कि इसी तरह 1-2 साल 4 साल निकल जाएगा, फिर आ जाएगा चुनाव, फिर चुनाव में ये मुद्दा नहीं गूंजेगा, जनहित का मुद्दा नहीं गूंजेगा। मुद्दा क्या गूंजेगा? 15 साल बाद और 15 साल पहले वाली मुद्दा। अच्छा, एक सवाल है, अभी महागठबंधन के प्रत्याशी क्यामुद्दीन अंसारी हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है थोड़ी देर पहले, उनसे हमने इंटरव्यू लिया है, उनसे बातचीत भी हुई है। किस तरीके से देख रहे हैं क्यामुद्दीन अंसारी को और एनडीए प्रत्याशी जो कि अमरिंदर प्रताप सिंह है, इन लोगों को, और हाकिम प्रसाद, व्यवसायी लोगों में काफ़ी चर्चित व्यक्ति हो गए हैं, वो भी खड़े हो रहे हैं। बताइए आप, सबसे शॉर्ट में ही बताइएगा। बहुत शॉर्ट में हम बताएंगे, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। देखिए, मैं आपसे पहले भी बताया था, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा, पहली मेरा प्राथमिकता है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, व्यवसायी के नेता हम 20 वर्षों से व्यवसायी के नेता हम हैं, और यहाँ का जन जन का बेटा भी हम ही हैं। और आपको भी पता है, आज ये समीकरण को टूट चुका है कि कोई ये कह दे कि मेरे साथ मेरे समाज के सारे लोग हैं। जैसे आप पहले जो राजनीति होता था, कोई एमआई समीकरण की बात करता था, कोई सर्व समाज। अभी आप बड़ा ये खुलासा कर रहे हैं कि बिहार में अब जातिगत राजनीति टूट रही है। आरा में तो टूट गया है, अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया संकेत है। जातिगत अगर राजनीति होती थी तो वो टूट गई, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ के लिए तो बहुत बड़ा संकेत है। और जब ये संकेत बिहार के अंदर जाएगा, देश के अंदर जाएगा, तो एक नया मैसेज छोड़ेगा और लोग अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो जातिगत राजनीति के से हटकर अब मुद्दे की राजनीति पे चुनाव होने जा रहा है, आरा का खासकर। हाँ, आरा का मुद्दा पे चुनाव होगा। और जो अपने आप को धन बल के नाम पर, मेरे साथ अगर 10 आदमी घूम लिया, उसको प्रताड़ना किया जा रहा है। लगातार उन पर फोन किया जा रहा है कि क्यों चंद्रभानु गुप्ता के साथ आप घूम रहे हैं, क्यों उनका प्रचार कर रहे हैं। किसी को आप रोक नहीं सकते। ये भी होता है क्या? ये भी हो रहा है। आपके साथ भी हो रहा है? नहीं, मेरे साथ नहीं हो रहा है। हाँ। मेरे लोग के साथ हो रहा है। अच्छा। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि चंद्रभानु गुप्ता के साथ घूम गया। आप किसी को फोन से या बुलाकर आप उनको समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, लेकिन जो दिल में कौन कर रहे हैं? बहुत सारे प्रत्याशी कर रहे हैं या प्रत्याशी कर रहे हैं। अच्छा। आम जनता को क्या मतलब है? आम जनता तो हमको अपना बेटा मानती है। वही 15 कैंडिडेट में उनको यही लग रहा है कि यही एक कैंडिडेट जो है, जो आरा का विकास कर सकता है, आरा को समृद्ध बना सकता है, आरा में भाईचारा कायम कर। क्या क्या एजेंडा है आपका? क्या क्या मुद्दा है? अभी तो आपको सारे मुद्दा हमने गिनाया। नहीं, और जो शिक्षा को लेकर आपने नहीं बताया कि शिक्षा किस तरीके से आपने सुधारने का सोचा है या क्या करने का सोचा है? शिक्षा के बारे में अभी तो हम आपको बताया कि नौजवान साथी को किस तरह, स्टूडेंट को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये मेरा सवाल है। उसके लिए मैंने एक और बात आपको बता दूं कि जो हमने कहा था कि 11 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे हर एक वार्ड में और हर एक पंचायत में, वहाँ से मैं एक जॉब देने का कार्य करूँगा। किस तरीके का? एक जॉब देने का कार्य करूँगा कि जो बच्चा वहाँ पर वर्क करेंगे उसके लिए मैं उनका व्यवस्था करूँगा कि उनका व्यवस्था हो और 100% वहाँ शुद्ध काम हो, बढ़िया काम हो, जो फिर पुनः वहाँ पैसा विगत कुछ वर्षों में नहीं रहे। शिक्षा, आप कह रहे हैं कि शिक्षा के बारे में मूलभूत सुधार के प्रयास करूँगा। जो आप देख रहे हैं,
हर साल 50,000 बच्चे पास कर रहे हैं, उनका एडमिशन भी नहीं होता है, सीट नहीं है। तो फिर आप कौन सा व्यवस्था कर रहे हैं? ना छात्र के लिए, ना युवा के लिए, ना आम आदमी के लिए, जनता के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ चुनाव होता है 5 साल में और गुमराह किया जाता है। कोई कहता है कि हम सबसे बड़ा ठेकेदार हैं, इस जाति का ठेकेदार है, कोई कहता है कि मैं इस जाति का ठेकेदार हूँ, और ठेकेदारी लेकर लोगों को वोट दिलाने के लिए आगे निकल जाते हैं। मैं सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, और सबसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आरा का अगर विकास करना है, आरा को सुंदर और स्वच्छ बनाना है, धूल और कीचड़ से बचना है। ये रोड जो है आप देखते होंगे लगातार 20 वर्षों से इसी रोड पर लोग चल रहे हैं। क्या यही जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है? कोई जनप्रतिनिधि का ही कर्तव्य है। जनप्रतिनिधि होता है वहाँ का गार्जियन, और गार्जियन का मतलब है कि अपने लोगों के बीच में रहकर, मैंने जनता से वादा भी किया है कि जब तक हाउस चलेगा तभी तक मैं पटना में रहूँगा, नहीं तो मैं इसी मकान में यहाँ पर रहूँगा, लगातार मैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, समय बहुत कम है, आपको भी निकलना है, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए आशा एक भारत की टीम की ओर से, और धन्यवाद आपको। थैंक यू, सबको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। देखिए, ये चंद्रभानु गुप्ता जो कि निर्दलीय प्रत्याशी आरा विधानसभा क्षेत्र यानी कि 194 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने सुन लिया, इन्होंने अपनी बातें रख दी है, एजेंडा क्या है, किस तरीके से आरा को विकास करेंगे, क्या कमी रह गई है आरा के जनता के लिए, इन्होंने बता दिया है। कितने सहमत हैं आप जरूर बताइएगा, क्योंकि शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे थे आप। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।